बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस मैथ्स एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड व्हाट इज रेशनलाइज। इन सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप लोग मेरे इसी चैनल पे एक्सरसाइज 1.1 के लेक्चर मौजूद हैं, उनको देखें और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप लोग फख्र से कहेंगे कि हम लोग ने इन लेक्चर्स की मदद से हमने अपनी फर्स्ट ईयर क्लियर की है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व, जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब उसका रियल पार्ट x प्लस अयोटा वाई ए प्लस अयोटा बी के कब इक्वल होगा? जब x a के इक्वल हो, रियल पार्ट रियल के, और y b के इक्वल हो। तो ये इसकी कंडीशन है, रियल पार्ट को रियल के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मिक्स है और आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम ऐसा करते हैं, रियल पार्ट को इकट्ठा करते हैं। रियल कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता। x प्लस 2 को लिख लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं जिनमें अयोटा आ रहा है, -3 अयोटा। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, अयोटा वाले पार्ट्स को सेपरेट कर देंगे, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी कि अयोटा को बाहर ही रहने दें, और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन आपने एक्सरसाइज 1.1 में सीखी थी। पहली टर्म ली, पूरा फैक्टर लिया, माइनस अयोटा यानी कि दूसरी टर्म ली और पूरा फैक्टर लिया। ये आ जाएगा आपके पास, ये अयोटा बाहर ही है, 5 3 जार 15 प्लस 20 अयोटा -3 अयोटा -4 अयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, इधर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस अयोटा कॉमन आ गया, y -3, मतलब दोनों रकमों में अयोटा था तो हमने निकालना। नेक्स्ट अयोटा इंटू 15 प्लस 17 अयोटा 20 -3 -4 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। वेरी गुड। अब आ जाएगा अयोटा इंटू 15 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 4 19 प्लस 17 अयोटा। अब आपने कंपेयर नहीं करना, इससे पहले अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर। 19 अयोटा प्लस 17 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये बनेगा -17 प्लस 19 अयोटा। लेफ्ट साइड पे क्या है? x प्लस 2 प्लस अयोटा इंटू वाई -3। अब इधर लिखें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, सादी वैल्यू सादी के बराबर, मतलब बड़े सादे से बंदे हो ना आप लोग। और ये जो है ना, ये बहुत ही चालाक किस्म के बंदे हैं जिनके साथ अयोटा है। y -3 इज इक्वल टू 19। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -17 -2, x इज इक्वल टू -19, y is equal to 19 plus 3 and y is equal to 22। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट। हम हमेशा इसी तरह इन रकमों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कंपेयर कर देंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सेकंड पार्ट है आप लोगों के पास, देखिए उसमें इतनी अच्छी टेक्निक लगानी है ना, चुटकी में क्वेश्चन ने सॉल्व हो जाना है।
एक्स प्लस अयोटा वाई ब्रैकेट 1 माइनस अयोटा। आपका ये क्वेश्चन 2 सेकेंड में सॉल्व होने वाला है। 2 माइनस 3 अयोटा माइनस 5 प्लस 5 अयोटा और इसके साथ एक फैक्टर है माइनस अयोटा इंटू 3/5। ऐसे ही ना क्वेश्चन। अच्छा जी, हम इसमें लेते हैं, इसको अभी फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक्स प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा। इसमें से -5 को कॉमन निकालें तो ये अंदर आ जाएगा 1 माइनस अयोटा और ये भी आ जाएगा -3 अयोटा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें ओवर 5, ठीक है। अब अगर हम इसका माइनस जो है ना इसके साथ थोड़ी देर के लिए लगा दें तो हमारी आधी मुसीबत हाल सॉल्व हो गई। 2 माइनस 3 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा इंटू 3 अयोटा। लेफ्ट साइड पे x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा। ये देखिए ये टर्म कट गई। जैसे होता है ना 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 तो ये एक 2 कट जाता है। 2 मल्टीप्लाई 4 भी होगा तो एक 2 कट जाएगा। तो सेम हमने अगर एक जैसी रखनी दोनों साइडों पे आ जाए इक्वल के तो वो कट जाती है। इधर आ गया x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, अब ये रहेगी दो टर्म में 3 अयोटा इंटू 2 माइनस 3 अयोटा। इसको सॉल्व करना है। 2 3 जार 6 अयोटा माइनस 3 3 जार 9 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये आ जाएगा 9 प्लस 6 अयोटा x प्लस अयोटा y। सादे शरीफ बंदे शरीफों के पास और बदतमीज बंदे बदतमीजों के हवाले, ठीक है। इधर लिखे बाय कंपेयरिंग, कंपेयर हमने किया तो ये वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6। तो ये देखें इतना मुश्किल सवाल इतनी आसानी से सॉल्व आपने कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आ जाता है, उसको भी हमने सॉल्व करना है। उम्मीद है वो भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं होगा, आप लोगों के लिए सॉल्व हो जाएगा। x ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस y ओवर 3 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। ये है 3 माइनस अयोटा। ये मुझे मिस्टेक्स इसीलिए पता चल गया क्योंकि आप लोग की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही होती। देखिए बटे में जब भी अयोटा आ जाए तो क्या करते हैं उसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज किससे करना होता है? उसके कॉन्जुगेट से। व्हाट इज कॉन्जुगेट? जो अयोटा के साथ रकम होती है उसको हम क्या करते हैं, उसका साइन चेंज कर देते हैं। प्लस वाई ओवर 3 माइनस अयोटा तो क्या करेंगे 3 प्लस अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। भाई तुम अभी आराम करो, तुम्हारे काम का वक्त ही नहीं। इसको लिखे x इंटू 2 माइनस अयोटा। ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर प्लस y इंटू 3 प्लस अयोटा। ये बन गया 3 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अब आपके पास आ जाएगा x इंटू 2 माइनस अयोटा। 2 2 ज़ार 4, 4 प्लस 1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ +1 प्लस वाई इंटू 3 प्लस अयोटा ओवर 9 प्लस 1। समझ आ ही गई होगी आपको मैंने +1 क्यों लिखा है। अब 4 प्लस 1 क्या होता है आपके पास 5। ये आ जाएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस माइनस एक्स अयोटा ओवर 5 और 3y प्लस y अयोटा ओवर
10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। इसका एलसीएम क्या आ जाता है आपके पास 10। 5 टू ज़ार 10, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2x माइनस एक्स आयोटा प्लस 3y प्लस वाई आयोटा, क्योंकि 10 सेम है लाइक फ्रैक्शन। 4 प्लस 5 आयोटा। अब 10 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू ज़ार 4x माइनस 2x आयोटा प्लस 3y प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5 आयोटा। ये बनेगा 4x, सादी रकमों को इकट्ठा करें, क्या बनेगा 4x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 40 प्लस 50 आयोटा। अगर मैं इन दोनों रकमों में से आयोटा को कॉमन निकाल लूँ तो प्लस आयोटा इंटू ये आएगा माइनस 2x प्लस वाई, ऐसे ही है ना। अब हम कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करने से क्या होगा 4x प्लस 3y, शरीफ बंदे शरीफों के पास 40 और बदतमीज बंदे चालाक बंदे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब आप लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो ये बन जाएगा माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ठीक है, तो हम अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करते हैं तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही है ना, इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 40 और इक्वेशन नंबर 3 है माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। इसको ऐड करेंगे तो ये कट गया, 3 प्लस 2 5, y इज इक्वल टू 140। y आ गया 140 ओवर 5, 5 डिवाइड हो जाएगा। 140 ओवर 5 क्या बनता है आपके पास, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28। ठीक है, यानी कि 5 टू ज़ार 10 और 5 8 ज़ार 40। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 28। इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 4x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 28 इज इक्वल टू 40। 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 3 इंटू 28 माइनस 84। 4x इज इक्वल टू माइनस 44 और x की वैल्यू आ गई माइनस 11। तो ये आपके पास x और y का आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ z1 एंड z2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, इफ z1 इफ z1 की वैल्यू है आपके पास दी गई क्या है -13 प्लस 24 आयोटा और z2 की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा। हमने क्या करना है x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है सच डैट z1 माइनस z2 किसके इक्वल है -27 प्लस 15 आयोटा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है कि इसमें जस्ट आपको जो कंडीशन दी गई है उसमें वैल्यूज लगानी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, z1 माइनस z2 किसके बराबर है -27 प्लस 15 आयोटा। z1 की वैल्यू क्या है -13 प्लस 24 आयोटा। जब भी हम वैल्यूज लगाते हैं तो हमेशा ब्रैकेट में लगाते हैं x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो इसको हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 24 आयोटा माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27
प्लस 15 अयोटा। एक्चुअली हम सादी और अयोटे वाली रकमों को अलग-अलग करना चाह रहे हैं, तो आएगा -13 माइनस एक्स और इनमें से अयोटा कॉमन आया 24 और इधर था माइनस वाई इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा। अब देखें शरीफ बंदे और बदतमीज बंदे अलहदा हो गए, तो क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये आएगा -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27 और ये आएगा 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। इधर से अगर आप x को दूसरी साइड पे ले जाएं और इसको लेफ्ट साइड पे ले आए -13 प्लस 27 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 14 x की वैल्यू क्या आ गई 14। और इसी तरह अगर आप y को राइट पे ले जाए 24 माइनस 15 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो यही आप लोगों ने इसमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास। बिल्कुल सादा शरीफ सा सवाल है, सवाल नंबर 3 और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आपको ये वाला मेथड कहीं भी नहीं मिलेगा जिससे मैं आपको सॉल्व कर